हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवन शर्मा से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आपको इंटरनेट के बेसिक टर्म्स पढ़ा दिए थे, जिससे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख भी लिया होगा और आपको पसंद भी आई होगी। जो हमारा आज का टॉपिक है वह है कंप्यूटर वायरस रिलेटेड। आइए जानते हैं कि ये वायरस क्या होता है, इसका क्या वर्क है, क्या इससे कोई फ़ायदा भी है कंप्यूटर सिस्टम को या सिर्फ नुकसान ही है। तो वायरस को जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि ये मालवेयर क्या होता है। देखिए, मालवेयर यह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो आप साधारण शब्दों में जान लेंगे कि मालवेयर एक प्रोग्राम है जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अब ये प्रोग्राम होता है जो नुकसान पहुंचाता है, तो ये सिस्टम में आता कैसे है। अब सिंपल से एक एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे आपका मान लिया मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन क्या करते हैं कि आपने रात में लगा दिया, लगाने के बाद में उसको रात भर चार्ज होता है मोबाइल, देन आपने उसको सुबह निकाला। तो जब कोई एक्स्ट्रा चार्जिंग आप कर देते हैं मोबाइल वगैरह को, तो वो आपका क्या होगा, उसमें आपके मालवेयर प्रवेश हो जाएंगे। अब मालवेयर प्रवेश होने के बाद में तो मैंने जैसे आपका टाइप्स लिख दिया कि कोई भी मालवेयर उसमें प्रवेश कर सकता है और आपके मोबाइल के डेटा वगैरह को करप्ट कर सकता है, उसकी कोई हार्डवेयर पार्ट्स को भी करप्ट कर सकता है। ये तो आपका मालवेयर हुआ। तो आप सिंपल इतना है ना कि मालवेयर एक मैलिशियस का मतलब होता है गंदा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस MALICIOUS मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैलिशियस मतलब क्या होता है, एक बेकार सॉफ्टवेयर है, गंदा सॉफ्टवेयर है या बेकार कर देते हैं। तो मालवेयर एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अब इसके बाद में देखते हैं कि ये मैलिशियस जो है, तो मैलिशियस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो उसी के अंतर्गत आपका वायरस आता है, वार्म आता है, ट्रोजन हॉर्स, रूट किट्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर। हम इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जैसे आपका जो क्वेश्चन लिखा है वायरस, स्ट्रक्चर के अनुसार जो लिखा है वायरस, तो वायरस जब भी हमारा कुछ कंप्यूटर में करप्ट होता है, हम इतने ही बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया, ठीक है। इतने ही हम जानते हैं कि वायरस आ गया, बस इसको फॉर्मेट कर दें और वायरस गायब हो जाए। देखिए, वायरस तो आया, लेकिन कैसा वायरस आया और क्या खराब हुई, क्या सिस्टम का कोई पार्ट बेकार हो गया या इसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो गई या कोई और प्रॉब्लम हुई। तो हम वायरस जानते हैं कि वायरस क्या होता है, ये सब भी क्या होते हैं, इसके बारे में देखिए। वायरस का पूरा नाम सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ये वायरस का पूरा नाम होगा, ठीक है, कि वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को करप्ट कर देता है। अब वायरस के कुछ टाइप्स भी मैंने लिख दिया कि कौन कौन से वायरस होते हैं। उन सभी वायरस के जानते हैं एक एक बार कि कौन सा वायरस से हमारा क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जो हमारा सबसे पहला वायरस था, ठीक है, कि सबसे पहला जो वायरस था उसका नाम क्या था। उसका नाम देखेंगे, देखिए, जो सबसे पहला वायरस था उसका नाम था क्रीपर। यह आपका सबसे पहला वायरस था। और ये वायरस आया कब था, जब आया हुआ था तो उस समय हमारा जो सिस्टम पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था वो आपका टेलनेक्स था। IBPS के एग्जाम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन कि आपका जो पहला वायरस था वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर आया था, तो वो टेलनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आया हुआ था। जिन्होंने वायरस की खोज की है उनका नाम फ्रेड कोहेन है। ये 1984 ये माना जाता है, किसी किसी बुक में 1983 लिखा रहता है। तो हमने कहा था ना 1983 से 1984। तो NCERT के द्वारा ये वाला प्रूव्ड है आपका, 1984 माना जाता है। 1984 आप मान गए कि फ्रेड कोहेन ने सन 1984 में वायरस का खोज किया था, ठीक। अब इसके बाद में आते हैं कि जो वायरस होता है, तो वायरस किस तरह से होते हैं। बूट सेक्टर वायरस होते हैं, रेसिडेंट वायरस, मैक्रो वायरस, हॉक्स वायरस एंड मैनी मोर, और बहुत से वायरस होते हैं जो आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत से वायरस होते हैं। हम जो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए, उन वायरस को हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये बूट सेक्टर वायरस क्या है। देखिए, सबसे पहला जो बूट सेक्टर वायरस आया हुआ था वो आपका
उसका नाम था ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। तो सबसे पहला वायरस अगर देखेंगे तो उसका नाम होता है क्रीपर, और सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस उसका नाम है आपका ब्रेन। ये बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बूट का मतलब जब आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं या बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो बूट सेक्टर है ये हमारे हार्ड डिस्क में प्रवेश कर जाता है, और हार्ड डिस्क में प्रवेश करने के बाद में ये हार्ड डिस्क को करप्ट कर देता है। तो जो हार्ड डिस्क होता है उसको ये बेकार कर देता है। अगर पूछा जाए कि ये बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, तो बूट सेक्टर वायरस से हार्ड डिस्क हमारा बेकार हो जाता है, ये कहते हैं। दूसरा आपका लिखा है रेसिडेंट वायर। रेसिडेंट वायरस से आपका जो रैम होता है, रैम का मतलब प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जो आपका रैम होगा वो आपका रेसिडेंट वायरस से बेकार हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में रेसिडेंट वायरस आ गया तो आपका रैम बेकार हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट मैक्रो वायरस लिखा है। देखिए मैक्रो वायरस जो होता है वो आपके ऐप्स में प्रवेश करता है। ऐप्स जो आपकी मोबाइल में रहता है तो ऐप्स कहते हैं। तो ऐप्स का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं तो कंप्यूटर मैंने आपको बताया, इससे आपका MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप, टैली, ये सब आपके क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इन्हीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका ये माइक्रो वायरस आपका प्रवेश करता है, जिससे कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो डेटा होते हैं उनको बेकार कर देता है। मतलब उनके डेटा लॉस हो जाते हैं, या फिर आपके जो लिखे रहते हैं वह फाइल खो जाती है, फाइल का नाम चेंज हो जाता है। तो माइक्रो वायरस आपका वहाँ से आता है। नाउ नेक्स्ट लिखा है आपका हॉक्स वायरस। हॉक्स वायरस आपका जो होगा ये आपके ईमेल आईडी के स्पैम फोल्डर में आता है। स्पैम फोल्डर, देखिए जब कोई भी डेटा जो होता है या कोई मैसेज एक जगह से दूसरे, एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी पर भेजते हैं तो क्या होता है, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो इनबॉक्स में ना जाकर के वो आपके स्पैम फोल्डर में जाते हैं। तो स्पैम फोल्डर में अनसॉलिकेटेड ईमेल आते हैं या अनवांटेड टाइप के ईमेल आते हैं जिसकी ज़रूरत मतलब हमें नहीं रहती है। अब जो स्पैम फोल्डर है, इसी स्पैम फोल्डर में आपके ये आपका हॉक्स वायरस आता है। तो हॉक्स वायरस आपका स्पैम फोल्डर में आता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन इतना 3 क्वेश्चन आएंगे कि स्पैम फोल्डर में किस टाइप के ईमेल आते हैं। वो आपका आएगा अनसॉलिकेटेड कॉमर्शियल ईमेल, अनसॉलिकेटेड ईमेल आते हैं जो कि आपका अनवांटेड टाइप का होता है जिसकी ज़रूरत हमें नहीं रहती है। जब उसमें ऐसे ईमेल आते हैं तो वो जो ईमेल रहता है तो वहाँ पर एक प्रकार का वायरस आता है जिस वायरस का नाम है हॉक्स वायरस, ये रहते हैं। तो ये आपका स्मॉल स्पैम फोल्डर में आता है, जो कि आपका ईमेल आईडी का एक फोल्डर होता है। उसमें आपका हेडर होता है सबसे ऊपर, उसका देन इनबॉक्स होता है, देन आपका सेंट आइटम, फिर आपका स्पैम होता है। तो ऐसे वहाँ पर क्रमवाइज लगे रहते हैं। तो स्पैम एक फोल्डर है जहाँ पर आपका हॉक्स वायरस आता है। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद में देखिए एंड मैनी मोर, मतलब कि और बहुत से वायरस होते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं वार्म क्या है। देखिए वायरस जो होता है या वार्म जो होता है एक प्रकार से कि अगर ये सिस्टम में आ जाता है तो सिस्टम में आने के बाद में ये सेल्फ कॉपी होने लगता है। सेल्फ कॉपी होने का मतलब है कि इसकी जो संख्या रहती है वह बढ़ती रहती है। अब संख्या बढ़ती रहती है मतलब पहले 1 आ गया, फिर वो अपने आप 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 16 हो गए। तो इसका हियरार्चिकल फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा जो ये आपकी एक सेल्फ कॉपी होती रहती है। सेल्फ कॉपी स्वतः इसकी संख्या बढ़ती रहती है, जो आपका वार्म आ जाएगा। बढ़ने के बाद में ये कैसे आता है सिस्टम में, ये आपका ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन का मतलब जब आपका नेट ऑन रहता है उस समय भी आता है, और आपका ऑफलाइन भी होता है। तो आपका जो वार्म होता है वो आपके सिस्टम में प्रवेश ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करता है। नाउ नेक्स्ट लिखा है ट्रोजन हॉर्स। ये एग्जाम में कई बार पूछे आते हैं, ये सबसे एक तरह से इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, जैसे कि नाम से लिखा है कि हॉर्स मतलब कि एक प्रकार का ताकतवर होता है। ये कहते हैं हॉर्स, इसका हॉर्स सिंबल बना दिए। ये कहते हैं हॉर्स, ये आपका एक रिटन प्रोग्राम में आता है। जैसे आपका कोई प्रोग्राम है, आपने क्या किया कि एक प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम आपने लिखा कहीं सेव कर दिया, तो उस रिटर्न प्रोग्राम में जो वायरस आ जाता है वो आपका एक प्रकार ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है। रिटर्न प्रोग्राम में आता है, प्रोग्राम में आता है। और ये कब आएगा, जब आपका नेट ऑन होगा। मतलब कि यह जो ट्रोजन हॉर्स होगा वो आपका ऑफलाइन नहीं होगा कि आपने गए MS वर्ड में कुछ लिख रहे हैं वहाँ पर आपका आ रहा है।
ऐसा नहीं, जब आप जाकर के नेट ऑन करेंगे, नेट ऑन करने के बाद में देन उसके बाद में कुछ करेंगे अगर ही, तब आपका जाकर के ट्रोजन हॉर्स आता है। तो ऊपर हमने जैसे लिख दिया कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आता है, लेकिन आपका जो ट्रोजन हॉर्स है वो सिर्फ ऑनलाइन ही आता है। इसके बाद में लिखा है रूट किट्स। रूट का मतलब जैसे क्या लिखा है, जड़ होता है, तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा अभी आपको कि रूट किट्स क्या होते हैं। अब देखिए, एक सिस्टम है तो सिस्टम का कोई ना कोई मालिक होगा, तो जो मालिक होता है सिस्टम को जैसे चलाते हैं, तो वहाँ पर लिखा है एडमिन होता है। एडमिन का मतलब जो उसमें मुख्य वर्क होता है, जो एडमिन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम के सारे वर्क को, तो वहाँ पर होते हैं एक एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। अब जो एडमिन होता है, तो एडमिन के डेटा जो होते हैं वहाँ पर उसी को ये करप्ट कर देता है। एडमिन का डेटा हो गया, जैसे एडमिन जो होता है, तो एडमिन के जो सारे डेटा होते हैं, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, ड्राइव बनी रहती है, तो जैसे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क एफ, जो भी ड्राइव बनी थी, तो हमने जो एडमिन का जो ड्राइव होता है, मान लें कि सी ड्राइव होता है उसका, तो जैसे आपका सी ड्राइव होता है, अब ये सी ड्राइव है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर इसको मना रहता है कि यहाँ पर ना जाए कोई, क्योंकि ये एडमिन का है और इसमें मुख्य सारे डेटा रखे हुए हैं। ये जो वायरस होता है रूटकिट्स, ये इसी सी ड्राइव में जाता है जो कि आपका एडमिन का होता है, और इसी डेटा को वो बेकार कर देता है। तो जहाँ पर मना होता है कि यहाँ पर नहीं जाना, उसी डेटा को जाकर के बेकार कर देता है, जो जिसका नाम क्या है आपका, रूटकिट्स। नेक्स्ट लिखे आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होते हैं? स्पाईवेयर भी एक प्रकार का एक बेकार सॉफ्टवेयर है। बेकार का मतलब जैसे हमने कहा कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होगा वो आपका स्पाईवेयर होगा। इसमें देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए, पहले तो इतना आप ध्यान रखिए कि ये आपका क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि आपके डेटा को उठाकर किसी थर्ड पार्टी को दे देगा, ये कहते हैं। अब आपके डेटा को उठाकर किसी थर्ड पार्टी को दे देगा, तो इसमें आएगा जैसे आपका मान लिया सॉफ्टवेयर आपका आ गया, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का मतलब ये आपका वायरस कंप्यूटर में आ गया। अब कंप्यूटर में आने के बाद में आपका जो डेटा होगा, आपका डेटा हो लिया और उस डेटा को किसी अनदर पर्सन को डेटा दे देगा, जिसको हम क्या कहते हैं कि एक पार्टी का डेटा उठाकर किसी थर्ड पार्टी के डेटा को दे देते हैं। तो आपके डेटा को चुराने का जो वर्क होगा, जो डेटा को चुरा लेता है, वो आपका स्पाईवेयर कहलाएगा। इसमें लास्ट से सेकंड जो लिखा है वो आपका लिखा एडवेयर। तो एडवेयर क्या करते हैं, जैसे आप अगर कुछ देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, नेट ऑन है, ऑन रहता है, उससे ये आपका नेट ऑन रहता है तो ऑनलाइन आता है। तो जब आपका नेट ऑन रहता है, उस पर कुछ चल रहा है, तो वहाँ पर जो आप नहीं चाहते कि एडवर्टीजमेंट आए, बेकार का एडवर्टीजमेंट आने लगता है, अनवांटेड टाइप का एडवर्टीजमेंट आने लगता है। तो वहाँ पर जो ऐड आते हैं बेकार के, जैसे आपका एडी लिखे हैं, तो इसी से आप जान लीजिए एडवर्टीजमेंट। कैसे एडवर्टीजमेंट रहते हैं, अनवांटेड टाइप के रहते हैं, अनवांटेड टाइप के। देखिए, जो अनवांटेड टाइप के जो आपके ऐड होते हैं, एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं, वो आपका एक प्रकार का एडवेयर कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट में इसमें लिखा है रैंसमवेयर, जो कि एक फेमस वायरस था। इससे सभी लोग परेशान हो गए थे, खास करके जो बैंक वाले थे वो सभी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि ये जो रैंसम वायरस था, इसको आपने ना लिखा हो तो उसको लिख लीजिए। देखिए, जो रैंसम वायरस था, ये क्या कहते हैं, बैंक में लोगों का जो डेटा होता था उसको चुराने का काम करता था। अकाउंट का, जैसे वहाँ पर लोग का क्या होता है, अकाउंट ही होगा, तो अकाउंट होगा, तो अकाउंट का आपका अकाउंट नंबर वगैरह कर लेगा, चोरी कर ले। इसमें करेंगे एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसमें बैंक वाले देखिए परेशान कैसे होते थे, और ये फेमस क्यों हुआ था, क्योंकि जब ये वायरस आपका आ जाता था सिस्टम में, तो वहाँ पर फॉर्मेट नहीं बल्कि पेएबल लिख करके आता था। पेएबल का मतलब कि अगर हम कुछ रुपया पे करेंगे तब ये सॉफ्टवेयर उसमें से हटेगा या उसमें से सॉफ्टवेयर जाएगा। तो बैंकों के पास में अक्सर आता था, 2000 लगभग 15 के आसपास आता था, 2015 में ये वायरस आया हुआ था। उस समय ये बैंकों में जाता था और वहाँ पर आता था। अब ये न सोच कि बैंकों में कोई व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं, प्रोग्राम के माध्यम से आता था। आने के बाद में वो डेटा को करप्ट कर देता था, डेटा को चुरा लेता था। चुराने के बाद में अगर आप इसको सिस्टम को ये वायरस हटाना चाहते थे तो वहाँ पर आपको पे करना रहता था कुछ रुपया।
तो कुछ रुपया पे करने, क्योंकि पहला ऐसा वायरस था जिसमें हम कुछ रुपया पे करने के बाद में देन ये वायरस वहाँ पर जाता था। तो ये आपका पेबल वायरस था, जिसमें आप रुपया जो पे करते थे वो बिटकॉइन रूप में करते थे। तो आप इसमें दो चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये पेबल था, और पेबल जो हम रैंसम वायरस जो पेबल था, तो पेबल जो हम करते तो कैसे करते थे, बिटकॉइन के रूप में करते थे। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका रैंसमवेयर था या का पेबल था, और ये कैसे था, बिटकॉइन के रूप में इसको हम रुपया जो होता था बिटकॉइन के रूप में देते थे, या जैसे मांगता था उस प्रकार से हम बिटकॉइन के रूप में इसे देते थे, तब ये वायरस जाकर के आपका समाप्त होता था। ये तो थे आपके वायरस से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि ये वायरस वगैरह आपके आते कैसे हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। तो एक वर्ड है जो कि इंटरेस्टिंग है, जिसको हम कहते हैं बग। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं प्रोग्राम में। देखिए, वायरस वगैरह जो होते हैं आपके सिस्टम में, अगर आपने कोई बेकार सीडी लगा दिया, बेकार आपको जैसे जब कुछ आप नेट ऑन कर दिए, तो नेट ऑन करने के बाद में आप जब कुछ डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करते समय आपका आ जाता है। जैसे आप जिस चीज़ को नहीं जानते उस चीज़ को कभी डाउनलोड ना करिए। या फिर आपने देखिए कि मोबाइल में जब आप कोई ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड करने के बाद में वो आपका डेनी और अलाउ बताता है। तो डेनी और अलाउ बताते हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लिया करिए कि वहाँ पर क्या लिखा है, इसको अलाउ करना है कि नहीं करना है। अब आप ऐप्स इंस्टॉल करने के चक्कर में सब अलाउ करते हुए चले आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो वहाँ से आपका वायरस हो जाता है, बेकार हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर आप जो बेकार सीडी ऑफलाइन वगैरह से जो आते हैं, बेकार सीडी पेन ड्राइव वगैरह या किसी दूसरे सिस्टम को डेटा एक दूसरे ट्रांसफ़र करना, वहाँ से आ जाते हैं। ये आपका हो जाएंगे। तो वायरस हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आपको जो आएगा, आपका जो लेक्चर रहेगा वो आपका हैकिंग से रिलेटेड रहेगा, कि हम कंप्यूटर सिस्टम में किसी डेटा को चुराने के उसको हैक कैसे करते हैं, क्रैक कैसे किसी डेटा के पासवर्ड को तोड़ते हैं, किसी के पासवर्ड को, अंकों को पता करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये बग क्या होता है। देखिए, बग एक प्रकार का एरर होता है। एरर मतलब क्या होता है, गलतियां होती हैं। अब क्या करते हैं, जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो यूज़र के द्वारा जब उस प्रोग्राम में कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसी गलतियों को बग कहा जाता है। देन इस बग को या इस एरर को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिबगिंग कहते हैं। जो आपका जो एरर होते हैं उस एरर को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिबगिंग कहा जाता है। तो बग क्या होता है, बग यूज़र के द्वारा हो जाती हैं ऐसी गलतियां, मतलब जान में नहीं होते या अनजाने जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो प्रोग्राम को बनाते समय ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसे हम बग कहते हैं। और उस बग को दूर करने की जो प्रोसेस होते हैं वो आपका डिबगिंग कहलाता है। तो ये तो था आपका वायरस रिलेटेड पूरा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो हमारा हैकिंग से रिलेटेड रहेगा जो कि आप जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।